सो हे गाइस, दिस इज सांचल्स व्लॉग। और आज जो मैं प्रैक्टिकल क्लास लेने वाली हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी अ वाइट सेट आइज़। और इसकी थ्योरी क्लास मैं आपको बता चुकी हूँ। थ्योरीज में मैंने आपको बताया है कि वाइट सेट आइज़ किसे बोलते हैं और उसका मेकअप हम बेसिकली कैसे करते हैं। तो आज मैं प्रैक्टिकली कलरफुल कलर से आपको बताऊँगी कि वाइट सेट आइज़ का जो मेकअप होता है वो हमें कैसे करना चाहिए इजी वे में, और 15 टू 20 मिनट्स में हम इसे कैसे रेडी कर सकते हैं। तो वाइट सेट आइज़ जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है थ्योरी क्लास की, सो आप जाके उसे देख सकते हो। आपको क्लियर वे में पता चल जाएगा कि वाइट सेट आइज़ किसे बोलते हैं और उसका मेकअप हम कैसे करते हैं। एंड अ पिक्चर आई हैव शोन ऑल दिस थिंग, और आज मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको एक रिकैप में दिखाना चाहूँगी कि वाइट सेट आइज़ किसे बोलते हैं। तो इस तरह से वाइट सेट आइज़ होती हैं। ये जो दूरी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है और हमें इसे फिलअप करना होता है। हमें ये दोनों आइज़ एंड दिस आईब्रो पोर्शन एंड दिस आई शेडो पार्ट को हमें पास लाना होता है। उसे करेक्शन करके एक एलमेंट आई शेप बनाना होता है और एक ब्यूटीफुल आई में उसे कन्वर्ट करना होता है। तो हम इसकी तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले क्या करने वाले हैं वाइट सेट आइज़ के लिए। तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं अपनी आईब्रोज से। तो मैं अपनी आईब्रोज को पहले सेट करूँगी, देन आई विल गो ऑन दिस आई शेडो पार्ट, देन लाइनर पार्ट एंड देन काजल पार्ट। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है काजल का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो वाइट सेट आइज़ का, दैट इज़ काजल एंड लाइनर। वो आपको कैसे लगाना है दैट आई विल शो यू ऑन माई आइज़। वैसे तो मेरी आइज़ एक नॉर्मल आइज़ है, दिस इज़ नॉट एन वाइट सेट। आप कह सकते हो कि ये क्लोज सेट है, फिर भी मैं आपके लिए इसे करके दिखाऊंगी। आपको ये एज्यूम करना होगा कि जो मेरी आइज़ है वो एक वाइट सेट आइज़ है। तो तो जो वाइट सेट आइज़ होती हैं उसमें जो आईब्रोज होती हैं, जो ये पोर्शन होता है वो यहाँ से कम होता है और इधर ये पार्ट ज़्यादा होता है। तो इधर ये चीज़ कम होती है और जो आइज़ होती हैं वो नॉर्मली यहाँ पे आप मान सकते हो गैप ज़्यादा होता है। तो अगर एक आई से ज़्यादा, वैसे अगर आप टेक्निकल वर्ड में कहो, टेक्निकल वर्ड जो होता है मेकअप का, उसमें अगर मैं कहूँ तो 1 आई से ज़्यादा अगर डिस्टेंस है, अगर एक आई मेरी यहाँ भी आप रखो और उसके बाद भी उसमें डिस्टेंस आपको नज़र आता है, देन इट इज़ कॉल्ड वाइट सेट आइज़। और हम उसे करीब लाएंगे, पास लाएंगे। सो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करने जा रही हूँ। सो हमें क्या करना होगा, हमें इस एरिया को थोड़ा बढ़ाना होगा, वो हमें पास लाना होगा इधर और इधर को। हमारी जैसी आईब्रो शेप की हैं हम उसी शेप में उसको रखेंगे, उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन होगा तो आईब्रो का यहाँ से यहाँ तक होगा। सो विल गो फॉर दिस। और मैंने यहाँ पे एक आईब्रो किट ले ली है। मैं यहाँ पर अभी किसी भी तरह का प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट नहीं कर रही हूँ, ना आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ। मैं सिंपली आपको, आप कोई भी आईब्रो किट लेकर या आप आईब्रो पेंसिल से भी इसे सेट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि आपको मेकअप पहले जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए। सो लेट्स गो फॉर दिस। और यहाँ पे हम सबसे पहले इसे पास लाने के लिए इस तरह से एक लाइन क्रिएट करेंगे और इधर भी एक लाइन बनाऊंगी। और इस तरह बनाने के बाद मैं इसे इसमें मिला दूंगी और इस पोर्शन को मैं इसमें इधर मिला दूंगी लाइक दिस। तो अभी जो मेरी आईब्रोज़ हैं वो आपको पास दिखने लगी होंगी। ये ऑकवर्ड हो सकता है क्योंकि मेरी जो आइज़ है दैट इज़ एन क्लोज सेट आइज़, बट मैं शो कर रही हूँ आपको, दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस। सो मैं ऐसे आईब्रो को मैंने पास कर दिया लाइक दिस। तो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर अ वाइट सेट आइज़। और ये पोर्शन को हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे और इस वजह से मैं अपनी आईब्रो को थोड़ा सा ऐसे कर दूँगी लाइक दिस। मैं इसे बहुत पीछे तक नहीं लेके जाने वाली हूँ। लाइक दिस। सेम हम दूसरी आईब्रो पे भी करेंगे।
तो यहाँ मैंने अपनी दोनों जो आईब्रोज थी उसे फिलअप करके मैं पास ले आई हूँ। देन नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ेंगे अपनी आई शेडो की तरफ। तो सिंपली मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको कैसे आई शेडो लगाना चाहिए अगर आपकी वाइट सेट आई है। तो हम कोई भी आई बेस क्रिएट करने के लिए कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सो सबसे पहले मैं अपनी एक आंखें से आपको करके प्रॉपरली दिखा दूँगी कि आपको कैसे क्रिएट करना है, और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मैं इसे सेट कर दूँगी। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, अब आई शेडो क्रिएट करने जा रही हूँ। तो आपको कुछ चीज़ों को अपने नॉलेज में रखना है कि मुझे इन आँखों को पास लाना है। तो मेरी जो ये क्रीज़ लाइन है, या मैं कोई फेक क्रीज़ बनाऊँगी, तो वो मैं थोड़ा सा अपनी नोज़ की तरफ बढ़ा के बनाने वाली हूँ। सो आई विल टेक दिस ब्राउन पेंसिल और मैं इससे एक आउटलाइन पहले बनाऊँगी, उसके बाद हम उस पे अंदर फिलिंग करेंगे आई शेडोज़ की। तो इस तरह से हम इसे यहाँ से बेसिकली उठाएंगे लाइक दिस। आपको ये लाइन दिख रही होगी, और इसे उठाकर हम इसे इस तरह एक लाइन बनाएंगे लाइक दिस। और बीच में मैंने जो डिवीज़न किया है वो इस तरह से होगा like this, like this। तो सिर्फ सिंपली हम एक डिवीज़न कर रहे हैं लाइन से, और वो डिवीज़न ऐसा है। और यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, इस तरह से एक ट्रायंगल, एक त्रिकोण दिख रहा होगा। तो हमने ये बना लिया। उसके बाद हम इसे आउटर कॉर्नर तक लेके जाएंगे और सिंपली उसे यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे। इसे बहुत लंबा लेके नहीं जाएंगे। और जो मेरी काजल की लाइन आएगी वो सिर्फ यहाँ तक आएगी। इसे बहुत बढ़ा के आपको नहीं करना है, उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। आप बहुत ज़्यादा इधर की तरफ में काजल या आई शेडो मत लगाइएगा, रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। सो मैं इसे यहाँ तक लेके इसे यहीं अपनी जो मेरी आई शेडोज़ है उसे मैं यहीं तक फिल करके उसे फिनिश करूँगी। जब भी हम वाइट सेट आइज़ की बात करते हैं तो हमें इस पोर्शन को हमेशा एक डार्क शेड से कवर अप करना है। वैसे जब भी हम मेकअप करते हैं नॉर्मली तो हम इधर डार्क रखते हैं, बीच में मीडियम शेड रखते हैं आईलेट के पास, और सबसे इधर लाइटर शेड रखते हैं। ये एक बेसिक मेकअप का रूल है। बट जब हम वाइट सेट आइज़ की बात करते हैं तो हम अपने रूल को बदल देते हैं और हम यहाँ पे डार्क शेड लगाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी आइज़ को यहाँ पे इतनी पोर्शन में, जो ये मेरा ट्रायंगल पोर्शन है, इसे कहीं ना कहीं आपका कह सकते हो आप पास करने की कोशिश करता है, एक काउंटोर करता है। सो हम यहाँ पे एक डार्क शेड लगाएंगे। और मैंने ये एक पैलेट ले ली है, तो पैलेट में से मैं सबसे पहले यहाँ पर एक शेड लूँगी, दैट इज़ ब्राउन शेड। ये एक डार्कर चॉकलेटी ब्राउन शेड है, मैं इसे लेने वाली हूँ। एक फ्लैट ब्रश पे आप इसे ले सकते हैं। और इसके बाद ये जो ट्रायंगल पोर्शन है इसे मैं अच्छे से इसमें फिलअप करूँगी। लाइक दिस यू कैन सी। और इस जो लाइन है, जो ये ट्रायंगल की मैंने लाइन बनाई थी, आपको इसके बाहर नहीं जाना है। यू डोंट हैव टू गो आउट ऑफ दिस। तो मुझे इसमें रह के ही इसे अच्छे से फिलअप करना है फर्स्टली। और मैं यहाँ पे जो कलर शेड लेके चलूँगी वो थोड़े से पॉपअप कलर लेके चल रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आपको किस तरह से अपनी आइज़ को प्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड लगा लिया है, आपको दिख रहा होगा। और मैं अपनी जो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई थी, मैं उसके अंदर ही हूँ। देन विल गो विद द नेक्स्ट कलर। तो मैं पिंक की जो कलर्स होते हैं मैं उसे लेके चल रही हूँ। तो पिंक का जो ये शेड है मैं इसे ले रही हूँ, सेम ब्रश पे मैं उसे ले रही हूँ। और इस तरह से
मैं इस ब्राउन के ऊपर इस पिंक को लगाऊंगी। इस तरह से। और मैं इस पिंक को थोड़ा सा और लेना चाहूँगी। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस पिंक अगेन और हम इस पोर्शन पे जो हमारा आईलेट पोर्शन से लेके जो यहाँ तक का एरिया है उस पर मैं एक वाइट या आप क्रीम शेड भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो मैं वाइट शेड लेके आपको दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से करना है जब हम वाइट सेट आई की बात करते हैं। सो इस तरह से मैंने वाइट शेड ले लिया है और मैं सिंपली इसे यहाँ तक लगाऊंगी। तो मीन्स हम अंदर की तरफ जो है, जो हमारा इनर कॉर्नर है, वहाँ पे डार्कर रखेंगे। मिड ऑफ लिड पे आप ग्लिटर्स लगा सकते हो या शिमर लगा सकते हो एंड आउटर पोर्शन पे आप लाइटर रहोगे। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस वाइट कलर। सो इस तरह से मैं वाइट का शेड इधर डालूंगी लाइक दिस। लाइक दिस। इसके बाद जो मैंने पिंक अपना डार्कर शेड अंदर रखा था, मैं थोड़ा सा उसे ले रही हूँ इस तरह से और मैं उसे लेकर इस पोर्शन पे जो मेरा लिड पोर्शन है उस पे लगा रही हूँ लाइक दिस। और मैं उस पे इसको बाहर तक वाइट शेड तक लेके जा रही हूँ लाइक दिस। और मैं यहाँ पर मिड ऑफ लिड पर हल्की सी इसकी मर्जिंग कर रही हूँ ताकि मेरा जो डार्कर एंड लाइटर शेड है वो कहीं ना कहीं आपस में मिक्स हो जाए। तो मैं इसको लाइटिंग बहुत लाइट सा इसको मर्जिंग दे रही हूँ और यहाँ मैं लाइटर हूँ इस तरह से मैं यहाँ पे लाइटर हूँ। ये जो मैंने आउटर क्रीज लाइन खींची थी ब्राउन शेड से, मैं यहाँ पे ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, इसे एक एंगल ब्रश पे ले रही हूँ मैं और मैं इसे प्रॉपर एक शेप दे रही हूँ लाइक दिस। लाइक दिस। और उसके बाद मैं एक ब्रश फिर से ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसे हल्का हल्का राउंडिंग कर रही हूँ लाइक दिस। यू कैन सी द राउंडिंग पार्ट। मैं बहुत स्लो बता रही हूँ ताकि आपको ईज़िली पता चल जाए कि आपको आई मेकअप कैसे करना है। ये बेसिकली मैं आपको टाइप्स ऑफ आईज़ बता रही हूँ। उसके बाद जब मैं आई मेकअप बताऊँगी तो वो भी मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाली हूँ गाइस। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ और मैं मोटिवेट जितना होंगी मैं उतनी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाना शुरू करूँगी। और मैंने स्टार्ट कर दिया है बेसिकली, आपको दिख रहा होगा। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी मेरे चैनल्स को आप भेजें और प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए करें गाइस। तो इस तरह से हम इसे मिक्सिंग का रूप देंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गाइस। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन करूँगी, जो मेरी आईब्रो बोन है उसको डिफ़ाइन करूँगी। उसके लिए मैंने ये सिल्वर शेड लिया है और मैं ऐसे जो डिफ़ाइन करने वाली हूँ वो कुछ अलग तरह से करूँगी बिकॉज जैसा मैंने बताया ये वाइट सेट आई है। तो मैं जितनी भी चीज़ें करूँगी वो इनर कॉर्नर से रिलेटेड ज़्यादा होगी और फिर वो आउटर तक जाएगी। सो इस तरह से मैंने ये सिल्वर शेड ले लिया है और मैं इसे डिफ़ाइन करने के लिए इसे यहाँ से लूँगी like this you can see like this। लाइक दिस। सो इस तरह से मैंने अपनी आईब्रो बोन पे एक शाइनिंग पार्ट लगा लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि जब भी आपकी वाइट
सेट आइज़ है, दूरियां हैं आंखों के बीच में, डिस्टेंस है, तो आपको किस तरह से अपना काजल और लाइनर लगाना चाहिए। तो उसके लिए इस तरह का प्लकर या इस तरह की हेयर पिन आप ले सकते हो, और आप ये ज़रूर करें जब भी आपकी वाइट सेट आई है। तो इस तरह से मैं इसको तो इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है, और इसका कारण क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेट मी डू फर्स्ट। तो यहाँ मैं लाइनर लूँगी, आप कोई भी लाइनर ले सकते हो। तो अभी आपको मेरी आंखें थोड़ी सी खिंची हुई दिख रही होंगी अंदर की तरफ, और हम इसमें लाइनर लगाने वाले हैं। तो मेरा जो लाइनर होगा दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब भी हम वाइट सेट आई करते हैं। तो लाइक दिस। इस तरह से एक लाइन आपको दिख रही होगी ड्रॉ होती हुई, और सेम मैं लाइन जो है वो नीचे की तरफ भी ले जा रही हूँ, लाइक दिस। और इसके बाद मैं इसे पूरा लाइनर कंप्लीट करूँगी लगाकर। तो अभी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये एक आपको डेप्थ देगा आपकी आई में। ये मेरी आइज़ पे नॉर्मली नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी एक क्लोज सेट आइज़ है, और ये वाइट सेट आइज़ के लिए बेसिकली, या किसी की एलमंड आई है, या एक नॉर्मल आई है, एक स्मॉल आई है, तो उस पर ये काम करेगा। बस ये जो नोज़ आपकी थोड़ी सी यहाँ ब्रॉड होनी चाहिए, थोड़ी दूरी होनी चाहिए, गैप होना चाहिए। तो इस तरह का जो लुक होता है वो अच्छा लगता है। बट मुझे यहाँ पर आपको टीच करना है, पढ़ाना है, दैट्स व्हाई आई वांट टू शो यू ऑल दिस थिंग, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सो गो विद द लाइनर पार्ट। लाइक, तो ये मैंने लाइनर कंप्लीट कर लिया है, और मैंने जो विंग निकाली है वो बहुत छोटी सी विंग निकाली है, और ये बहुत बड़ी नहीं निकाली है। और इसका रीज़न ये है कि अगर मैं बहुत बड़ी निकालूंगी तो मेरी आइज़ एक्स्ट्रा बड़ी दिखेंगी, सो आई डोंट वांट दैट। और थोड़ी सी नेचुरल रहना ज़रूरी है आंखों को। इसके बाद मुझे अपनी आई को और ब्यूटीफुल दिखाना है। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ग्लिटर, ये पिंक ग्लिटर है, और इसे मैं अपने आइज़ के मिड में आईलिड पे रखने वाली हूँ। शो यू लाइक दिस। तो ये थोड़ा सा एक ड्रामेटिक लुक भी देता है कहीं ना कहीं। I'll take more like this. Like this, you can see हम ब्राउन का एक शेड लेंगे। सो वो मैं डार्कर ब्राउन का एक शेड ले रही हूँ, और इसे मैं यहाँ पर एक ब्रश पे रख के दिस पार्ट को कंप्लीट कर दिया है मैंने, कि ये एक्स्ट्रा ना लगे, दैट्स व्हाई। गाइस, काजल लगाने के लिए सबसे पहले मैं अपनी लोअर आई का बेस रेडी करने जा रही हूँ। सो लाइक दिस। तो यहाँ मैं एक छोटू सा ब्रश ले रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से, और इस पोर्शन से मैं इसे थोड़ा सा लेकर अपने आई के इस पार्ट पे लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं इसे अच्छे से मैं पाउडर से उसे अच्छे से कवर अप कर रही। इस काजल आपको कैसे लगाना है, तो काजल आप वाइट साइड आई पे अगर स्मोकी लगाओगे, जैसे ये बाहर निकला है लाइनर, इसी तरह से आपको काजल भी थोड़ा सा बाहर निकाल के लगाना है, और इसे अच्छे से फिलअप कर सकते हो आप ब्लैक से। तो आपकी आईज़ बड़ी भी लगेंगी और वो ऐसे भी लगेंगी एलमेंट की तरह। सो विल डू दैट। और उसके बाद हम इसे एक स्मोकी लुक देने वाले हैं, और स्मोकी लुक बहुत अच्छा लगता है जब आप वाइट साइड आई बनाते हो, खास करके लोअर एरिया पर, जो आपका लोअर आई का जो पार्ट है उस पर। सो विल गो लाइक दिस।
इसके बाद मैं इसका स्मज या टायर ब्रश है, इससे मैं इसे अच्छे से स्मोकी लुक दे पाऊँगी। तो यहाँ आपको मेरी आइज़ पास भी दिख रही होगी, बड़ी भी दिख रही होगी एंड ब्यूटीफुल भी दिख रही होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मस्कारे से पहले एक ट्रिक देना चाहूँगी कि जब भी आप लैशेस लगाओगे ऐसी आइज़ में, मैं यहाँ पे आपको लैश लगा के नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं सिर्फ उसकी जानकारी दूँगी। तो लैशेस जब भी आप लगाओगे इस आइज़ पे तो कैसा होना चाहिए लैश? लैश आपका बहुत, जो अगर लंबा लैश होता है आप उसे चुनें, उसकी जो लेंथ होती है वो लंबी होनी चाहिए। वॉल्यूम अगर होगा तो दैट इज़ बेटर। और आप जब भी लैश लगाओगे आप इस पार्ट से लगाओगे, जो ये लास्ट पार्ट है जहाँ पे आपका लास्ट या इनर का जो सबसे फर्स्ट हेयर होगा, आप वहाँ से उसे लगाओगे और उसे कवर अप करोगे अपनी आइज़ में। ऐसा करने से आपकी आइज़ पास नज़र और ज़्यादा आएंगी। हम मस्कारे की तरफ बढ़ेंगे और मस्कारा हम कैसे लगाएंगे इस आइज़ के लिए? हम इसे ऐसे इस तरह से इसमें जाकर और इस तरह से अपनी आइज़ को सीधा रखते हुए हल्का सा टिल्टेड फेस, हल्का सा टिल्टेड करके और इस तरह से उसे उठाएंगे लाइक दिस। आप 2 to 3 टाइम्स इसे जाके कर सकते हो और इस पार्ट को भी आप उठाओगे अच्छे से लाइक दिस। बेसिकली हमें इस पार्ट को थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम देना होगा, सो हम 2 to 3 टाइम्स ऐसा कर सकते हैं। एंड लोअर लैश लाइन के लिए भी आप इसे एकदम यहाँ से करोगे लाइक दिस, सो दिस इज़ द मस्कारा पार्ट। और इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, बट जाते जाते मैं आपको एक ट्रिक ज़रूर देना चाहूँगी। अगर आपकी वाइट सेट आई है तो आप जब आप ओवरऑल मेकअप करोगे तो आपको कैसे उसे और अच्छे से प्रेजेंट करना है, तो किसी भी कलर से आप कर सकते हो। एंड आप एक ब्राउन शेड या जो आपका इनर का जो शेड है, जैसे मैंने ये शेड ले लिया और ये ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। और मैं अपने इनर कॉर्नर पे गई और मैंने ये चीज़ और ज़्यादा फिलअप कर दी, आपको दिख रहा होगा लाइक दिस। मैं ऐसे यहाँ तक पढ़ के किया मैंने, रीज़न ताकि जो मेरी आइज़ हैं वो और क्लोज़र लगे। और इस प्रोसेस से अब आपको मेरी आइज़ और क्लोज नज़र आ रही होंगी, दिख रही होंगी। सो इस तरह से हम एक वाइट सेट आई को क्रिएट कर सकते हैं गाइस। अगर आपकी वाइट सेट आई है और आपको फुल अपना मेकअप करना है तो आप एक ब्राउन पेंसिल या आप जब काउंटोर करते हो, जो ब्राउन काउंटोर होता है, अपने टोन के अकॉर्डिंग आप वो काउंटोर लोगे। और मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मैं आपको पेंसिल से ये चीज़ शो कर रही हूँ। तो मैं अपनी नोज़ को यहाँ से काउंटोर करूँगी। आई शो यू, जस्ट अ मिनट। मैं अपनी नोज़ को इस पोर्शन से काउंटोर करूँगी। इस तरह से मैं इस नोज़ को दिखा रही हूँ, इधर के पार्ट को नहीं शो कर रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एंड मैं उसे अच्छे से इस
तरह से आप देख सकते हो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उसे अपनी आइज़ की इस पोर्शन पे मिला रही हूँ, लाइक दिस यू कैन सी। और उसके बाद जब हम हाइलाइटर लगाएंगे, या आप कह सकते हो मैंने ये कंसीलर ले लिया है एज अ हाइलाइटर, और मैं उसे ऐसे लेके जा रही हूँ। और अब मैं इसे अच्छे से मर्ज करने वाली हूँ। शो यू। इस तरह से बेसिकली यहाँ पे आपको मेरी जो नोज़ का कॉन्टूर है वो थोड़ा सा इधर ऐसे आपको दिख रहा होगा, और इधर का पोर्शन, ये चीज़, ये आँख मेरी दूर लग रही होगी कंपेयर टू दिस आई। सी सी ये जो डिफरेंस है, एंड दिस इज़ द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस। सी द डिफरेंस इन द आइज़ और नोज़ के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना पास आ चुका है, और हियर वी कैन सी द डिफरेंस। तो इस तरह से आप अपनी वाइट सेट आई को क्लियर आउट कर सकते हो। और एक ट्रिक लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आपकी आइज़ ज़्यादा दूर हैं या ज़्यादा वाइड हैं तो आप क्या करोगे, आप इस तरह से मेकअप कर सकते हो, किसी भी कलर से आप कर सकते हो। एंड आप एक ब्राउन शेड या जो आपका इनर का जो शेड है, जैसे मैंने ये शेड ले लिया, और ये ट्रिक भी मैं आपको बता देती हूँ। और मैं अपने इनर कॉर्नर पे गई और मैंने ये चीज़ और ज़्यादा फिलअप कर दी, आपको दिख रहा होगा लाइक दिस। मैं ऐसे यहाँ तक पढ़ के किया मैंने, रीज़न ताकि जो मेरी आइज़ हैं वो और क्लोज़र लगे। और इस प्रोसेस से अब आपको मेरी आइज़ और क्लोज नज़र आ रही होंगी, दिख रही होंगी। सो इस तरह से हम एक वाइट सेट आई को क्रिएट कर सकते हैं गाइस। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस मेकअप की ट्रिक्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। इसी तरह से मैं बहुत कुछ आपको मेकअप में बताने वाली हूँ, नोज़ से रिलेटेड, आप कैसे कॉन्टूर करोगे, आप कैसे हाईलाइट करोगे, आप कैसे ब्लशेस करोगे, आपके फेस के अकॉर्डिंग किस तरह का ब्लश जाएगा, फ़ोरहेड आप कैसे क्रिएट करोगे, अलग अलग फ़ोरहेड्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी ट्रिक्स एंड टिप्स आपको दूंगी। और उसके अलावा जो जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स आते हैं तो मैं मेकअप हॉल्स भी बनाऊंगी। सो प्लीज़ गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।